क्या कहेंगे विधायक जी, आज गंडक विभाग को जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, गंडक विभाग के एसडीओ और स्कूटी के बीच आपका वार्तालाप क्या कुछ हुआ? देखिए, धरना प्रदर्शन पर बैठना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन बड़का माझा से कुछ किसान सैकड़ों की संख्या में यहाँ कई घंटे से आए हुए थे और इन लोगों ने हमको सूचना दिया फ़ोन से कि यहाँ हम लोग आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे बस का नहीं है। तब हमने कहा कि ठीक है, हम भी आते हैं। आए तो हमें देखे कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है और जो भी लोग हैं वो गैर जिम्मेवार की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लोगों के साथ बैठ गया। फिर एसक्यूटिव साहब से बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि मैं पहुँचता हूँ और जितना टाइम इन्होंने दिया उस टाइम में पहुँच गए। अभी बातचीत हुई है। मूल समस्या है कि आज धान का फसल किसान लगा चुका है, चाहे जिस तरीके से हो, पंपी सेट से लगाया है, कुछ नहर से लगाया है, कुछ बारिश से लगाया है, लेकिन वो धान का फसल सूख रहा है और पूरे किसानों के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। नहर में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा है और नहरों में गाद भर जाने की वजह से पानी अंतिम छोर तक खेतों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर बातचीत हुई। भोरे के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने पानी 550 क्यूसेक छोड़ने की अभी घोषणा किया है। कहा है कि हम इसको छोड़वा दे रहे हैं। दूसरों का किसानों को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सर से वार्ता हुई है और सर का कुछ आक्रोश ही है कि हमारे आने के बाद कोई रिस्पांस नहीं लिया, चूँकि हम तो मीटिंग में चले गए थे और जो भी हैं उनको हम ये अपने स्तर से इनको देखते हैं। सर का जो मूल है मुद्दा पानी का, तो बड़का माझा में हम लोग पानी के लिए, चूँकि हम लोग को जो इंडेंट मिलता है या जो डिमांडेड इंडेंट रहता है उसके अनुसार पानी भी नहीं मिल पा रहा है और विगत 9-10 सालों से, चूँकि ERM ग्रुप 9 में यह शामिल है नहर, तो विगत 9-10 सालों से इसमें काम नहीं होने के कारण भी इसमें गाद और जंगल की बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। फिर भी इसी में हम लोग सर को आश्वासन देते हैं कि हम लोग सफाई करा के पानी जहाँ तक संभव होगा हम लोग ले जाने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि पिछले दिन 29 तारीख को जो किसान जो आवेदन दिए थे यहाँ सुमेरपुर के पास, देखा जा रहा है कि गंडक विभाग का जो जमीन है वहाँ पे एक ग्रामीण के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण किया गया। उस पर क्या कुछ कार्रवाई किया? उस पर नोटिस दिया गया है। उसको हम लोग नोटिस दे दिए हैं। 3 नोटिस देंगे। 3 नोटिस के बाद अगर उनके अपने स्तर से नहीं हटाया गया तो हम लोगों को। किसानों के लिए क्या कहेंगे, कब तक उनको पानी मिल जाएगा? पानी हम लोग को जैसे 550 का डिमांड है, तो अगर 500 पानी आ जाता है तो हम लोग मैक्सिमम पानी यहाँ वाला बड़का मजा में कल से हाँ उसमें लगाते हैं। परिचय बता दीजिए सर। एसक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल मेहरमा। दूसरी जो बातें हुई कि अभी कल से JCB लगा करके बड़का माझा से वाली जो नहर है, मैंने तितरा वितरणी है, उसमें जो है पानी पहुंचाने की गारंटी की जाएगी और कल उसमें JCB लग जाएगा। उधर गोपालपुर वितरणी में हमने गया तो देखा कि उसमें लाइनिंग का थोड़ा सा काम हुआ है, बाकी होने की वजह से उसमें पानी नहीं जा रहा है। लेभरी से लेकर के सिसवा कई गाँव में फसल सूख रहा है, धान का फसल जो है बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ के लिए भी मेरी इनसे बातचीत हुई एग्जीक्यूटिव साहब से और इन्होंने कहा कि उसमें भी हम पानी जैसे ही बढ़ जाता है छोड़वा देते हैं और भी जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको हम लोग चिन्हित करेंगे और फिर बैठ करके भी बातचीत करेंगे। आज जो मूल समस्या थी उसका इन्होंने निदान किया है और कहा है कि इसमें पानी पहुँचाएँगे। मैं किसान लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने अपना एकता बना करके आज संघर्ष के लिए यहाँ पहुँचे, हमको बुलाया और उन लोगों के बदौलत आज इस बात की गारंटी हुई कि अब उनके खेतों में पानी पहुंचेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आश्वासन तो मिल गया है, कल काम नहीं लगता है या खेतों में पानी नहीं पहुंच पाती है तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि सारे किसान एकजुट हो करके और बड़े दायरे में प्रचार करके बड़े आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे और हम जहाँ खोजिएगा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ हर लड़ाई। देखा जा रहा है कि गंडक विभाग और कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में जो है किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद के कगार पर, इस पर क्या कहेंगे? तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ। पिछले साल बातचीत हुई तो पिछले साल कहा गया कि केस चल रहा है, जो बड़ी कंपनी है उन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इस साल हमने सुना कि केस ख़त्म हो गया, कुछ लाइनिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन देख रहे हैं कि वो भी पूरा नहीं हुआ और उस दोनों के चक्कर में सफाई भी नहीं हुआ और किसान का फसल मारा जा रहा है। तो हम लोग तो भाई किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, ये हमारा कर्तव्य है
तो हम लोग किसानों के साथ खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जितना हम में ताकत होगा मैं लड़ करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी करेंगे। गंडक विभाग और अगर अपने बातों पर अगर खरा नहीं उतरता है तो आगे चल के क्या कि करेंगे? बड़े आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग अचानक इन लोग के साथ आकर खड़े हो गए हैं और एक स्तर तक वार्ता हो गई है। फिर हम अधिकारियों को सब और भी जो जेई हैं SDO हैं सारे इस नहर से जुड़े हुए उन सबको बुलवाएंगे, बैठ करके एक दिन बातचीत होगी। अगर निदान नहीं होगा तो आंदोलन की दिशा में हम आखिर क्यों उदासीन सरकार है नहरों को लेकर? देखिए, इस पर तो साफ बात मैं कहूँगा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश के किसानों को पानी देने में, सिंचाई की व्यवस्था करने में पूरी तौर पे फेल्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। 18 साल में सरकार ने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी नहीं। और विधानसभा में बड़ी बड़ी बात हम लोग जब उठाते हैं तो कहा जाता है कि हम बिजली के ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, हम बिजली सस्ता दे रहे हैं, और हम अभी देख रहे हैं कि सभी गाँव में जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा तार काट लिया गया है। और तार कहा जा रहा है कि चोरों ने काट लिया, बल्कि सच ये है कि विभाग द्वारा काट लिया गया है। उसके जरिए भी किसानों को पानी नहीं मिलता। ट्यूबवेल सारे बंद पड़े हैं, उसके जरिए भी पानी नहीं मिलता। और एक नहर बचा हुआ है जिससे कुछ बहुत धान हो जाती है, तो इसमें भी यही हालत है। तो सरकार ही ऊपर से इस विभाग में जितना पैसा देती है सब पैसा लूट का शिकार हो रहा है और लूटपाट मचा हुआ है, लेकिन किसानों तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए तो दोषी सीधे तौर पे इस डबल इंजन की सरकार है और जनता को इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन हम लोग जहां हैं, हम लोग लड़ते हैं और लड़ करके जनता के हक को दिलाते हैं। हम लगातार हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद।